तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एजुकेटर संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने जबरदस्त लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस बाय संजय सर पे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, अभी दिल्ली पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ईएमआरएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, केवीएस के अंदर भी बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है और ग्रुप डी की भर्ती आपके सामने बहुत बड़ी है, सी मेंस की भर्ती आपके सामने बहुत बड़ी है। और इन सभी के अंदर आप लकी हो कि साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है। ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर का है मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 नंबर का है मेरे भाई। तो बहुत सारे आपके ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर वेटेज बहुत बहुत अच्छा है। एचटेट की सोमवार से आपको क्लासेस इसी चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगी। टीजीटी साइंस स्क्रीनिंग की क्लासेस, ठीक है ना, ईएमआरएस की क्लासेस यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे मेरे दोस्त। और ऐसे ही ग्रुप डी का अभी तो मैं 10 मिनट के शो चला रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये 30 टॉपिक मैं कराऊंगा, 10-10 मिनट के 30 टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर हम मैराथन करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि एक पूरा टॉपिक यहाँ पे हम किया करेंगे क्वेश्चन आंसर की सहायता से। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि क्वेश्चन आंसर करके हम पूरे के पूरी साइंस को फिर खल्लास करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। पूरी साइंस को हम खल्लास करने का कार्य करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। आगे बात समझ में? तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे भाई, ठीक है ना। अपने आसपास दोस्तों में शेयर करना है मेरे भाई, लाइक करनी है, पोस्ट और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट दिया करो मेरे भाई। जल्दी से एक के शुरू कर दो। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे होते हैं वैसे ही आपको अलग अलग भर्तियों की नोटिफिकेशन, अलग अलग क्लासेस और ग्रुप डी स्पेशल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। अपने ही चैनल पे तैयारी हो जाएगी भाई सारी की सारी, ठीक है। थ्योरेटिकल क्लासेस ऐसी क्लासेस के ऊपर मेरी चल रही हैं जो बहुत ही गजब की कर रहा है और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 मिनट का शो। हड्डियों के बारे में पढ़ना है मेरे भाई। देखो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बोलता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? ओस्टियोलॉजी बोला जाएगा मेरे दोस्त। क्या बोला जाएगा? ओस्टियोलॉजी। लेकिन सर कई बार ये पूछा जाता है हड्डियों के रोगों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। हड्डियों के रोगों के अध्ययन यानी कि डिजीज नहीं, डिजीज तो फिर पैथोलॉजी हो जाएगा, है ना। हड्डियों के रोगों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है मेरे दोस्त। क्या? ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। और इसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। कल भी मैंने यूट्यूब पे मिशन सिलेक्शन पे क्लास में ये टॉपिक करवाया था मेरे भाई। हड्डियों का एक क्वेश्चन वहां पे आ चुका था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आप सभी को पता है भाई 206 हड्डियां होती है। लेकिन नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती है। अब आपको बता दूं इनको कच्ची हड्डियां बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं इनको? कच्ची हड्डियां। ये जो बोन होती है ये छोटी छोटी बोन होती है मेरे दोस्त। ये छोटी छोटी बोन आपस में फिर कंबाइन होके एक बड़ी और मोटी और मजबूत बोन का निर्माण करती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे ही वयस्क होता है इंसान, हड्डियों की संख्या घटती जाती है। बाकी सारी चीजों में तो वृद्धि हो रही है लेकिन हड्डियों की संख्या में क्या हो रही है मेरे दोस्त? घाटा हो रहा है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये जांग के अंदर हड्डी होती है मेरे भाई। ये हमारी जांग होती है ना, तो इस जांग के अंदर यहाँ पे हड्डी होती है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो भी फीमर है। अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है, अगर आपसे पूछे सेकंड मजबूत हड्डी कौन सी है, सेकंड मजबूत। अगर आपसे पूछे कि सर सबसे भारी हड्डी कौन सी है तो आप क्या लिखोगे? फीमर लिखोगे। जांग के अंदर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में करवाया था, कल भी करवाया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में माला के आकार की मिडिल ईयर के अंदर एक हड्डी होती है जिसको स्टेपिस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और साथ में ही हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल्स भी कहां पे होती है मेरे दोस्त? कान के अंदर होती है मेरे दोस्त। आगे देखो, कोलर बोन कहां पे होती है? क्लेविकल। इसको सुंदरता की हड्डी भी बोलती है, नोट कर लेना। इसको क्या बोला जाता है? इसको सुंदरता की हड्डी भी बोला जाता है। सुंदरता की हड्डी, बोलो बात समझ में आई है या नहीं? इसको सुंदरता की हड्डी, इसको कोलर बोन बोलते हैं। इसको चांद के आकार की हड्डी भी बोलते हैं। चांद के आकार की हड्डी कहां पे होती है? यहाँ पे होती है भाई। देखो यहाँ पे ये वाली हड्डी जो होती है, और ये वाली हड्डी जो एयर होस्टेस का एग्जाम और प्रैक्टिकल होते हैं या फिर हीरोइन या बॉलीवुड या टॉलीवुड में जाते हैं ना मेरे भाई, ठीक है ना, तो उसके अंदर इसको देख के इसके नंबर लगते हैं क्लेविकल बोन के, सही है। नी कैप पटेला होता है मेरे भाई, जो हमारे गोड्डे है ना जिसने आप ढकनी बोला। और ये क्या है भाई? ये मूवेबल बोन है भाई। इसको देख लेना, ढकनी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। चलनमान हड्डी है मेरे भाई। क्या है ये? चलनमान हड्डी है। इसको आप क्या कर सकते हो? ऊपर नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा हिला सकते हो। तो जबड़ा हिला सकते हो, ये देखो। एक क्या हिला सकते हो? पटेला हिला सकते हो। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, गलत, फीमर। मजबूत हड्डी फीमर नहीं है मेरे भाई। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है मेरे भाई? जबड़े की हड्डी होती है।
जबड़े की हड्डी, ठीक है ना, मैंडिबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। तो इसका मतलब सर ये कौन सी है, फीमर कौन सी होगी, सेकंड, कौन सी होगी सर, सेकंड मजबूत हड्डी होगी, कौन सी होगी, सेकंड मजबूत हड्डी कौन सी होगी, फीमर होगी। मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है, खोपड़ी करती है, और खोपड़ी के अंदर मैंने बताया था आपको कि खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डी होती है, बताओ, तो आप बताओगे सर खोपड़ी के अंदर ना कितनी हड्डी होती है सर, मैंने बताया था 8 हड्डियां होती है मेरे भाई, कौन सी, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, और उसके बाद कौन सी थी मेरे भाई, पैराइटल, इथमोइड और सिफनोइड, ठीक है ना, 8 हड्डियां। हृदय और फेफड़ों की रक्षा कौन करता है, पंजर, रिब करती है मेरे भाई। और रिब की अगर मैं बात करूं तो ऐसे अस्थि पंजर होता है मेरे भाई, ठीक है ना, हमारे ऐसे हड्डियां होती हैं, इस साइड भी कितनी होती है 12, इस साइड भी कितनी होती है 12, और बीच में क्या होती है, एक टाई के आकार की हड्डी होती है, क्या होती है, एक टाई के आकार की हड्डी, एक, तो 12 + 12 और एक 24, और एक कितने हो गए टोटल 25। तो अस्थि पंजर क्या करता है भाई, हमारे फेफड़े, यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, हमारा दिल है, तो इन कोमल अंगों की रक्षा, जिनके अंदर हड्डियां ही नहीं है, इनकी रक्षा करने के लिए क्या है, अस्थि पंजर होता है मेरे दोस्त। आगे बात समझ में आए। मानव में कुल कितनी पसलियां की जोड़ी होती है, देखो 12 जोड़ियां होती है कुल पसलियां। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से सुन लेना सारे के सारे, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, जोड़ी पूछे तो 12, टोटल पूछे तो खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी है, आप देखो वहां पे तो कपाल थी, खोपड़ी में कितनी हड्डी बताई है 22। 22 कैसे बताई है, 8 तो ऊपर कपाल की लगा दी और 14 किसकी लगा दी मेरे भाई, फेस की लगा दी, तो 8 और 4 कितने हो गए मेरे भाई 12, तो 22 हो गई मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो, ठीक है ना, क्या लगा दी उसने, 8 तो ये लगा दी, और ये कितनी लगा दी, 14 ये लगा दी है, ठीक है ना, ये लगा दी। हाँ, कान की नहीं गिनी इसने, वैसे अगर कान की भी गिने तो टोटल 27 होती हैं। खोपड़ी एकमात्र चलमान हड्डी कौन सी है, देखो निचला जबड़ा, मैंने बता दिया था कि नीचे वाला जबड़ा ही चलता है आपका, ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे फिक्स होता है, ऊपर वाला जबड़ा आपका नहीं चलता है। आगे देखो, ब्रेस्ट टोन बोन किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को बोलते हैं, स्टर्नम समझते हो ना, ये देखो ये बीच की टाई के आकार की हड्डी मैंने यहाँ पे करवाई थी ना, ये है मेरा बेटा स्टर्नम, देखो देखो यहाँ पे ये है टाई के आकार की हड्डी स्टर्नम, तो इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, है ना, ब्रेस्ट बोन भी इसी को बोला जाता है स्टर्नम को, ठीक है, उरोप्स्थी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी बैकबोन किससे बनी होती है, वर्टिब्रल से बनी होती है मेरे भाई, मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, और टोटल कितने होते हैं मेरे दोस्त, टोटल 26 होते हैं। 1 से 7 को सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ठीक है ना, फिर 20 तक कौन सी होती है, थोरेसिक बोन होती है, फिर 19 से लेकर कौन सी होती है, लंबर बोन होती है, 25वीं कौन सी होती है, सैक्रम होती है, और 26वीं कौन सी होती है, कोकस होती है मेरे दोस्त। टोटल रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है मेरे भाई, 26 हड्डियां होती हैं, बोलो बात समझ में आई है। अगला, रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कैरुकेसी होती है भाई, देखो ये टोटल यहाँ पे 33 दे रखी है, लेकिन ये बच्चे के अंदर होते हैं 33, हमारे अंदर टोटल कितने होते हैं मेरे भाई 26 होते हैं। शोल्डर बोन कौन सी होती है, स्कैपुला, यहाँ पे ये वाली भाई, ये वाली यहाँ पे ये पूछा है, स्कैपुला होती है मेरे भाई, ये चंद्रमा जैसी हड्डी और इसके साथ ही स्कैपुला जुड़ा होता है, ठीक है। ऊपरी भुजा में यहाँ पे देखो ये बाजू, ये यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी होती है, देखो यहाँ पे पूछ रखी है ये बाजू के अंदर कौन सी हड्डी होती है, ह्यूमरस होती है। अगर भुजा में कौन सी होती है, यहाँ पे देखो कलाई के बिल्कुल यहाँ पे बाहू की हड्डी, रेडियस और अल्ना 2 होती है मेरे भाई। पैर में कौन सी होती है, टीबिया फिबुला, टीबिया जो है मेरे भाई, टीबिया हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है, अपने पैर में है मेरे भाई, ठीक है ना, पैर के अंदर। आगे देखो, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन ये वाला होता है, ऊपर से कपाल, फिर फेस, कान, ये जो एक अक्ष के अंदर चलता है, हाथ और पांव को छोड़कर सारा एक्सियल स्केलेटन में है। तो खोपड़ी, रीढ़, पंजर, कान और फेस, ठीक है, ये सारा सारा किस में आ गया, और भुजाएं, पैर, गिरडल सारे, ये हाथ पैर किस में आ गया, पेंडिकुलर में। फनी बोन किसको बोलते हैं, ह्यूमरस को बोलते हैं भाई, फनी बोन मैं पहले भी करवाया था, फनी बोन किसको बोलते हैं, पैर से कमर को जोड़ने वाली श्रोणी, ये वाला जो एरिया होता है ना भाई, ये वाला, इसको बोलते हैं पेल्विक गिरडल, जो पैरों से जोड़ देते हैं धड़ को। और ये वाला यहाँ पे देखो, ये होता है भाई कौन सा, ये देखो क्लेविकल, स्कैपुला, ये कौन सी है भाई, हाथ को धड़ से जोड़ने वाली हड्डियां, ठीक है। हड्डियों में कौन सा खनिज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाए तो कौन सा, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो क्या करता है, रक्त कोशिकाओं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने पढ़ रखा है, उनका निर्माण करता है। माथे की हड्डी कौन सी होती है, फ्रंटल बोन, यहाँ पे फ्रंटल बोन होता है, यहाँ पे टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल, ठीक है। गाल में कौन सी, जिग्मोटिक बोन, फेस की हड्डियां करवाई थी तो याद करो, यहाँ पे लैक्रिमल बोन थी और यहाँ पे कौन सी, जिग्मोटिक बोन थी मेरे दोस्त। टेल बोन का नाम क्या है, रीढ़ की हड्डी का 26वां हिस्सा होता है, कोक्कस, क्या बोलते हैं, कोक्कस,
ठीक है, टेल बोन। इस टेल बोन से पता चलता है कि सर हम जो हैं वो किससे बने हुए हैं मेरे भाई, सारी करवा दी क्या, टेल बोन भी हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि हम बंदरों से बने हुए हैं, ये हमारा एक एविडेंस है मेरे भाई। आगे बात समझ में, अब ध्यान से सुनना, साइंस बाय संजय सर को आपने सब्सक्राइब करना है भाई, यो जोटा थोड़ा सा लगा दिया करो, वीडियो को पूरी देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। इंस्टाग्राम पे साइंस बाय संजय सर को फॉलो कर सकते हो आप, दो मेरी आईडी है, साइंस बाय संजय सर और संजय सर साइंस, वहां पे भी मैं अच्छी अच्छी रील्स डालता हूं, वहां पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, न्यूज जानकारी के लिए फॉलो कर सकते हो, और अपने भाई को सपोर्ट करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, दुरुस्त रहे, आपका भाई सदैव आपके साथ है। साइंस बाय संजय सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।